हेलो बच्चों। तो अब तक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, और इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक स्पेसिफिक एंगल के लिए किसी न किसी दो साइड में, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रेशियो था जिसको हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स के थ्रू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू शो कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, लेट ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा था कि हर एक एंगल के लिए, अगर ये एंगल लेता हूँ, लेट ये एंगल अगर थीटा था, तो अगर ये एंगल हम लेते हैं तो इसके लिए इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया था आपको कि अगर जो एंगल बदलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर बेस भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फॉर एंगल सी यानी कि थीटा परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, और हमारा बेस क्या है, बी सी है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी है। तो इस तरीके से हमने बताया था, और हम देखा था कि हर एक एंगल के लिए एक रेशियो हमने डिफाइन किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैथ्स तो ये चीज था। तो इसके लिए हमने देखा था कि हर एक एंगल के लिए कुछ ना कुछ रेशियो है इस दोनों साइड में, इन दोनों साइड में, और उसी को हम दिखा रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां देख रहे हैं हम, इसके लिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। और इस तरीके से अगर हम एंगल ए की बात करें तो हमारा ये परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर ये है और ये बेस था और ये हाइपोटेनियस था। तो हमने देखा कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स थे, जैसे साइन थीटा, साइन मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि साइन ऑपरेटर फॉर इस थीटा के लिए मैंने बताया था कि एक तरह का ये मैजिक बॉक्स है। तो जैसे इस थीटा के पास लगा तो ये किसका रेशियो बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। फिर मैंने डेफिनेशन बताया था कि व्हाट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर विच कैरीज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा हूं, तो रेशियो को मैं कंपेयर करूंगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। इसका यूनिट जो होता है वो नहीं होता रेशियो का, क्योंकि जो दोनों ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से साइन थीटा परपेंडिकुलर और इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लिए रेशियो बता रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, दिमाग में तरह तरह की चीजें आ रही होंगी कि सर ये थीटा के लिए क्या, थीटा को जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो 1/2 है, तो अगर हम बात करें 45 डिग्री के लिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो मान लेते हैं 1/5 है। इस तरीके से यहाँ पे 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो 6/3 है, बट ये फिक्स है, ठीक है ना। अगर मैं ट्रायंगल 30 डिग्री का इस तरीके से बनाऊं, मैं अगर इसको खुद कंस्ट्रक्ट करूं एक कॉपी पे, तो भी ये 1/2 आएगा। अगर आप 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे कि जब हम चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं तो सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं समझने के लिए, हमारे लिए। तो आप खुद इस चीज को आप देखिए, ट्राई करिए क्या सही है, या फिर जब आप इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो पता हो जाएगा आपको, मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने बताया था कि 10th क्लास में हम 5 स्टैंडर्ड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जब हम रेडियंस पढ़ेंगे तो डिग्री के अलावा रेडियंस की बात करेंगे जब हम, ठीक है ना, तो उसमें हम सारी चीजों को सीखेंगे। तो आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, सारे ट्रायंगल के लिए, सारे एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक एंगल के लिए इन दोनों साइड का सिर्फ यही नहीं, इन दोनों साइड का अलग अलग रेशियो होगा, ठीक। लेकिन वो एक छोटा ट्रायंगल हो या एक खूब बड़ा सा ट्रायंगल हो, दोनों के लिए क्या होगा, रेशियो वो फिक्स होगा, ठीक। भले वो बड़ा आ जाए, खूब नंबर बड़ा आ जाए, साइड बड़ी हो जाए, लेकिन उसको कट करने के बाद वो छोटा आ जाएगा। मैं बताता हूं अभी, जैसे अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हम 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो निकाले तो अगर ये 1/2 आता है,
तो अगर मैं खूब बड़ा सा ट्रायंगल बना दूं, मैं इतना बड़ा सा ट्रायंगल अगर बना दूंगा, खूब बड़ा सा ट्रायंगल भी मैं बना दूंगा, ये चीज जो है, तो इतना बड़ा ट्रायंगल बना दे, तो यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री के लिए निकालूं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो भले ही ये 50/100 आ जाएगा रेशियो निकालेंगे, लेकिन कट करने के बाद 1/2 आएगा जो कि रेशियो है, क्योंकि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना कट करने के बाद से, जैसे को प्राइम नंबर से होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो यहां तक आप समझ पा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक साइड का, हर दो साइड का एक कुछ ना कुछ रेशियो होगा, वो फिक्स होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपको इन दोनों साइड के बीच का रेशियो पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए तो आप ये निकाल लेंगे, या ये दिया रहे तो इसका रेशियो पता है तो ये ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले हम इससे इजी तरीके से बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसको हमें डिस्कस करनी थी इसमें। तो हमने क्या देखा कि एक छोटा सा ट्रायंगल हो, उसके लिए 30 डिग्री में अगर बेस हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर का रेशियो जो है वही खूब बड़े से ट्रायंगल में भी वही चीज आएगी, ठीक है ना, वो फिक्स होगा ये चीज। लेकिन सारे एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ठीक है ना। आप सोच सकते हैं कितने एंगल्स हैं, 0 से लेकर के 0 डिग्री का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, sin 0, tan 0, ठीक है ना, इस तरीके से 10 90 10 60, इस तरीके से सारे रेशियोज आपको डिस्कस करने हैं इसमें। तो ये अब तक हमने ये सारी चीज देखी थी, मैं इसको लिख देता हूं साइन कॉस, ठीक है, और टेन, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक और सेक और कॉट थीटा थीटा थीटा, इसके लिए। अब ध्यान दीजिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, और ये जो है, ये दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों आपके हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है, क्योंकि इन्हीं से आपका ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने हैं। तो चलिए आप खुद देख लीजिए कि आप देखिए साइन थीटा क्या बताता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या बताता है, बेस और हाइपोटेनियस। तो आप खुद देखिए कि हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस का बेस भी हो गया। अभी दोनों इसी में इन्हीं दोनों से ये सारी चीजें निकली हैं। फंडामेंटल इसलिए है ये क्योंकि सबसे पहले ये दोनों आए निकल करके कि हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो कैरी करेंगे हर एक एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए अभी इस समय, ठीक है ना। और tan थीटा जो है इसमें ये बोला कि इन दोनों के बाद ही आया कि ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो कैरी करेगा, इस तरीके से था। तो आप खुद देखिए, तो आइए देखिए साइन tan थीटा जो होता है, ये देखा गया कि tan थीटा क्या किया गया, tan थीटा को डिफाइन किया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें आइडेंटिटी आएंगी, मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि tan थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो ध्यान दीजिए, तो tan थीटा क्या है, sin थीटा और cos थीटा का रेशियो है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि जब मैं यहां से लिखूं इसको कि tan थीटा यानी कि tan थीटा यानी sin थीटा p बाई एच डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b बाई एच। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो p बाई एच इंटू h बाई बी, और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं बताया था कि tan थीटा का रेशियो कितना जाएगा, p बाई बी। तो खुद देखिए इसको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं दोनों से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अब मैं बताया था कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ध्यान दीजिए, अगर मेंशन नहीं किया था तो मैं बता दे रहा हूं, आप खुद उस चीज को एब्जॉर्व करिएगा। जो पिछले क्लास में मैंने रेशियो लिखा था उसमें आप देखिएगा कि साइन का जो मैं लिख रहा हूँ उसी का उल्टा मैं कॉसेक का, मैं आपको बताया था तरीका कि पीबीपी और एचएचबी, और जैसे ही कॉसेक से कॉट की बात आएगी तो आप उसको उल्टा कर दीजिएगा, एचएचबी पीबीपी। जैसे कि पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये देखिए साइन कॉस और टेन, और इसी से एचएचबी और पीबीपी आप ऐसा कर देंगे तो आपको कॉसेक सेक और कॉट मिल जाएगा। देखिए सबका उल्टा कर दिया मैंने, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और कॉट का टेन, इस तरीके से ये उल्टा हो गया। अब आप देखिए खुद ही कि इन दोनों से tan थीटा बन गया और साइन से कोसेक बन गया, तो सेक क्या होगा, सेक जो होगा, ध्यान दीजिए मैं साइन को लिख रहा हूं 1 अपॉन कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से। सॉरी यहां से ये मिस्टेक हो गया मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। यहां पे आप देख लीजिए ये चीज है, जैसे कि कॉसेक क्या है, साइन क्या था, tan क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होगा आपका 1 बाई साइन थीटा। देखिए 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का उल्टा कर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा h बाई पी, मैं बता रहा था आपको।
सेक का 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए सेक भी इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, कॉस से मिलकर बन रहा है, तो 1 बाई कॉस यानी कि सेक कॉस क्या बता रहा है, b बाई एच, तो ये क्या बताएगा h बाई b, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाई टेन थीटा का उल्टा होगा ये। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो टेन थीटा क्या था, p बाई b, तो ये क्या हो जाएगा b बाई p। दैट्स व्हाई वी कॉल these trigonometric ratios as a fundamental trigonometric ratios, because with the help of these two, ठीक है ना, we form another trigonometric ratio as a tan theta is a ratio of sin theta and cos theta, and cosec theta is a reciprocal of 1 by sin theta, sec theta is reciprocal of 1 by cos theta, and cot theta is reciprocal of tan theta। तो इस तरीके से इन दोनों से हमने ये सारी चीजें इसमें पता करी हैं। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था कि एक थीटा के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके आएंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है, यहां से आप फिर से देख लीजिए एक बार, साइन थीटा ये बता रहा है, कॉस थीटा ये बता रहा है। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 10 आ गया, ये आ गया। अब इसका उल्टा कर दिया गया तो कोसेक आया, इसका उल्टा कर दिए तो सेक आ गया, और इसका उल्टा किए तो कॉट आ गया। मैं एक बार इसको रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको आप कंफ्यूजन की बात नहीं है, जस्ट फॉर टाइमिंग इस समय आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। फर्दर इसके बारे में बात करेंगे, और ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे एंगल बड़ा हो चाहे छोटा हो, रेशियो सेम होगा, क्योंकि रेशियो सबसे छोटा फॉर्म होता है किसी चीज का। तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है आपको, मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ध्यान दीजिए कैसे। देखिए एक छोटा सा, मैं पहले इसके पहले आपको रेशियो वाली चीजें आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं, उसको देखिए पहले। तो एग्जांपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इस तरीके से आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि मैं इसको 10 मान लेता हूं और 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं, और ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम यहाँ बात करें साइन थीटा की, यानी कि आपको क्या बताना है, थीटा के लिए साइन, यानी साइन क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रेशियो, ठीक है। पिछली क्लासेस में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे कि अगर एक्स वाई साइड होता है, ठीक है, और उसका रेशियो दिया होता है, तो आप अगर 3:4 मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है, मैं बता रहा हूं, देखिए इसको रेशियो वाला कंफ्यूजन में, कि अगर रेशियो इसका दिया हुआ, इसका साइड ये रेक्टेंगल मान लेते हैं इसको, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और इन दोनों साइड का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 1:2, और इसका पेरीमीटर आपको दे दिया है 60 मान लेते हैं, ठीक है, पेरीमीटर कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। तो आप इसका साइड पता करिए, इस तरह से छोटे से क्वेश्चन हम लगाया है। तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो और साइड पता करना है, तो आप क्या मानते हैं, मल्टीप्लाइंग वैल्यू, मल्टीप्लाइंग वैल्यू। अब मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या होता है, तो देखिए मल्टीप्लाइंग वैल्यू वो होता है जिससे इन साइड को रेशियो में बदलने के बाद आपने उस जिस वैल्यू से उसको कट कर दिया है, उसी को मल्टीप्लाइंग वैल्यू मानते हैं। मैं बता रहा हूं, अभी इसको सॉल्व हो जाए दीजिए, फिर समझ में आएगा। तो आप करेंगे लेट मल्टीप्लाइंग वैल्यू बी एक्स मान लेते हैं इसको। मल्टीप्लाइंग वैल्यू कितना मान लिए, एक्स मान लिए। तो आप देखिए पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, जब पेरीमीटर आप फाइंड करेंगे तो ये कितना साइड है, ये एक्स है, ठीक, और ये मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, तो ये देखिए 1:2 है, तो लेंथ जो होगा वो अगर x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये x हो गया। अब पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड होगा, तो x + 2x + x + 2x इज इक्वल टू कितना, देखिए x और 2x 3x 4x, और ये कितना हो गया आपका 6x, कितना आ गया 6x। अब आपको पेरीमीटर मैं लिख रहा हूं यहां पे, पेरीमीटर ऑफ ऑल साइड
ठीक है, सॉरी, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना गिवन दिया आपको 60, तो यहाँ 60 रख लीजिए। देखिए इसको जोड़ लीजिए एक बार और 2 1 3 3 2 5 1 6 6x, तो x इज इक्वल टू 60/6 और ये कितना x की वैल्यू कितना आ गई 10, यानी कि इसका साइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x था तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, लेंथ आ गया, और ब्रेथ कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आप देखिए तो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और ये x क्या है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं अभी। तो इस तरीके से हमने देखा, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये साइड क्या था 10 था, अब इसका पेरीमीटर चेक करिए कि सही है कि नहीं। तो ये 10 था और 10 और 20 कितना हो गया 30 और 10 कितना हो गया आपका 40 और 40 और 20 कितना हो गया 60, हाँ यानी सही है। अब मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या आया है, ध्यान समझेंगे, तो मल्टीप्लाइंग वैल्यू वो आया है जब इस लेंथ और ब्रेथ का जब आप रेशियो फाइंड करेंगे, जब L/B का रेशियो पता करेंगे तो 10/20 आप लिखेंगे। जब आप 10/20 लिखेंगे, सॉरी 10/20 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या है, यानी कि जिस वैल्यू से इसको काट करके छोटा कर दिया गया है वही वैल्यू आप पता कर रहे हैं। तो किस वैल्यू से इसको काट के आपने छोटा किया, यानी कि इसको 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि 10 जो है वो मल्टीप्लाइंग वैल्यू थी, वो क्या थी, मल्टीप्लाइंग वैल्यू थी, और इसी को आपने लेट किया ताकि जब मैं वो निकाल लूंगा, यानी मल्टीप्लाइंग वैल्यू में निकाल लूंगा, तो यानी इसमें प्रोडक्ट करके मैं इसमें मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू पता कर लूंगा जो मुझे जानना है, जो साइड जाननी है। क्योंकि रेशियो निकालने के पहले साइड को किसी ने कट करके छोटा कर दिया, क्योंकि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर रेशियो और साइड दोनों में क्या है, बहुत ही अंतर है यहां तक, तो हम रेशियो पता करते हैं, ठीक है ना, उन दोनों का रेशियो पता करते हैं। तो यहां से क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या था, यानी मल्टीप्लाइंग वैल्यू 10 आया, यानी यही तो वो नंबर है जो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके और हमारी लेंथ ब्रेथ को लाने में मदद किया। और अगर प्रीवियस देखें, पीछे की कहानी क्या थी कि इन्हीं दोनों को ये नंबर 10 जो है वो काट करके क्या मंगा दिया था, 1/2 मंगा दिया था, और इसी को हमने लेट करके पता कर लिया। तो मल्टीप्लाइंग वैल्यू हम मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये रेशियो है। और अब मैं बात करूं 10 और 20, ध्यान दीजिएगा 10 और 20 क्या है, यहां देखिए 10 एंड 20 क्या है, ये दोनों क्या है, साइड है, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइंग वैल्यू है। तो मल्टीप्लाइंग वैल्यू में मल्टीप्लाइंग वैल्यू जो थी वो क्या थी, 10 थी, मल्टीप्लाइंग वैल्यू 10 थी। अब इसी 10 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आ गया, और इसी 10 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो यानी मल्टीप्लाइंग वैल्यू हम मानेंगे क्योंकि रेशियो दिया है, और साइड को पता करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो साइड 10 सेंटीमीटर होगा तो 10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक, उसका रेशियो नहीं कंसीडर करेंगे, उसकी साइड को हम कंसीडर करेंगे। यहां तक आ रहा है समझ में, फिर से एक बार समझ लीजिए, मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या है, यानी वो नंबर जिससे उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक, रेशियो पता करने के लिए इसको छोटा कर दिया गया है, वो एक नंबर था जिससे उसको छोटा कर दिया गया, वही हम लेट कर रहे हैं, ताकि अभी ये क्या था, अभी ये रेशियो है, लेकिन अभी जब इसमें मल्टीप्लाइंग वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 10 और 220, तो अभी साइड है, यानी ये रेशियो और ये क्या है, उसका साइड। अब आपको कोई ऑपरेशंस करने होंगे, कोई, जैसे ऑपरेशंस मींस क्या, कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है ना, सम ऑफ पेरीमीटर निकालना है, तो आप इसको करेंगे। और जब आपको रेशियो निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स के थ्रू, चाहे किसी भी चीज के थ्रू, तो आप रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग वैल्यू वाला टर्म आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या है, ठीक। फिर से देख लीजिए एक बार, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर दिया था, मल्टीप्लाइंग वैल्यू माना हमने, यानी कि यही वो नंबर था, जो 10 ही वो नंबर था जो इन दोनों कट करके 1/2 1:2 के फॉर्म में लेके आया था, और इसी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग करके क्या कर दिया, उसको पता कर लिया। यहां तक आ रहा है समझ में, देखिए, तो अगर ये मैं बोलूं तो ये साइड है, लेकिन अगर हम 6/8 कर देंगे, इसको कट कर दिए, ठीक, 2 3 6 2 4 8, तो ये क्या है, 3/4 क्या है, ये रेशियो है, और ये क्या है, साइड है। तो अगर आपको 3/4 दिया है तो ये रेशियो दिया है ना कि साइड दिया है। तो इस रेशियो से साइड में पहुंचने के लिए आप इसमें कोई मल्टीप्लाइंग वैल्यू मानेंगे, और आप बताइए यहां मल्टीप्लाइंग वैल्यू क्या है, तो यहां पे जी बिल्कुल सही है, 2 मल्टीप्लाइंग वैल्यू है यहां पे। समझ में आया, तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का तो ये 2 आपको ये पता करना पड़ेगा, नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, x मान लेंगे, k मान लेंगे, जैसे हमने इसको किया यहां तक। तो इस जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मैं यहां पे रेशियो और आपको एक्चुअल साइड का रेशियो भी बताऊंगा दोनों का। तो ये देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में मल्टीप्लाइंग वैल्यू की कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। तो पहले हम उसी क्वेश्चन को लगाएंगे जिसको मैंने बनाया था। ठीक है, ये साइड दिया है इसलिए हमको रेशियो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं। अब ऑपरेशन जो करना होगा डायरेक्ट 6, 10 और 8 पे कर सकते हैं। ठीक अब देखिए, तो ये चीज हो गया हमारा। इसके लिए हमें साइन अगर बताना है, साइन थीटा, तो हम लिखेंगे p/h। कॉस थीटा बताना है तो क्या लिखेंगे b/h। ठीक, टेन थीटा बताना है तो लिखेंगे p/b। कॉसेक, सेक और कॉट। यहां पे देख लीजिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। थीटा के लिए, इस थीटा के लिए बेस क्या है BC/AC। और यहां पे देख सकते हैं आप AB/BC परपेंडिकुलर बेस AB/BC। कॉसेक इसका उल्टा कर दीजिए, दैट इज AC/AB। और सेक में, सेक के लिए आप कॉस का उल्टा कर दीजिए AC/BC। और कॉट के लिए आप टेन का उल्टा कर दीजिए तो BC/AB। ये चीज हमें पता चल गया यहाँ से। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हमको देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 6 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 10। तो ये साइड का रेशियो नहीं है, साइड को कंपेयर किए हैं। अब जब हम इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं 6 बाई परपेंडिकुलर 6/10। अभी जब कट जाएगा तो आएगा रेशियो। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ये 3/5 ये रेशियो है। अगर ये आपको गिवन दिया रहेगा तो आप मल्टीप्लाइंग वैल्यू मानेंगे, ताकि इसमें मल्टीप्लाई करके वो पता रहे चाहे नहीं पता रहे, मानेंगे, लेट करेंगे उसको। जब पता रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो हम साइड्स पे करेंगे, ना कि रेशियो पे। कॉस थीटा हम देख लीजिए आप, कॉस थीटा के लिए B/h, तो यहां से बेस क्या है 8/10, फिर ये कट गया तो ये रेशियो आया था, ये रेशियो है 8/10। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 इस तरीके से। अब टेन थीटा p/b परपेंडिकुलर 6/8, 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 इस तरीके से। अब आपको देखिए कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या कर दीजिए, साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए 5/3। और यहां सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दीजिए, दैट इज 5/4। और कॉट के लिए 10 का उल्टा कर दीजिए, दैट इज 4/3। इस तरीके से ये आपका दिया है, यहाँ पे इसको आप मैच कर सकते हैं। कॉसेक AC देखिए 5 और AB 8, तो AB सॉरी ये तो 2 5 10, 2 3 6, ये सब बिल्कुल सही है, ये रेशियोज हैं। साइड को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं। अब इससे अगर आपको इस साइड पता करना रहेगा तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाइंग वैल्यू मानेंगे। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा के मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे पता करेंगे। तो लेट मल्टीप्लाइंग, अगर आपको मान लीजिए दिया रहेगा इन अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द 3 साइड इज, आप खुद देखिए अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 10, 8 और 6 का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 5 4 3। और मैं बोल दूं इनका पैरामीटर या फिर एरिया वगैरह कुछ दे दूं तो आप पता कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग वैल्यू। मैं 2 से उसको कट किया हूं। देखिए अब यहाँ से बोलेंगे आपको कि इसका पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर देखिए कितना आएगा 10 और 6 कितना 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24। तो आप मल्टीप्लाइंग वैल्यू, इसका पैरामीटर आपको गिवन दे दिया है, पैरामीटर कितना दिया है 24। और इसका अगर आपको साइड पता करना हो, इस मल्टीप्लाइंग वैल्यू को नहीं पता, अभी इसको लेट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं k है, लेट मल्टीप्लाइंग वैल्यू k, तो कितना जाएगा 5k। अब देखिए पहले ये रेशियो था, अब ये साइड हो गया, मल्टीप्लाइंग वैल्यू पता चल जाएगी तो ये साइड है, यानी साइड को जोड़ रहे हैं। तो 5k 4k प्लस 3k इज इक्वल टू 24, दैट इज 5 4 9
और 9 1 10 to 12, k इक्वल टू 24, देन k इक्वल टू 2। देखिए मल्टीप्लाइंग वैल्यू आ गया। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये साइड पर चल गया, ये साइड और ये साइड। तो ये मल्टीप्लाइंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमने देखा कि एक साइड दिया था, साइड को कंपेयर करके हमने रेशियो पता किया। बट ये जो क्वेश्चन है यहां पे है जो रेशियो दिया है और आपको 2 रेशियो पता है, 1 रेशियो नहीं पता है, ठीक। तो आप मल्टीप्लाइंग वैल्यूज को लेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे या जो भी कुछ है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो इस वीडियो के मकसद में आपको मल्टीप्लाइंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।